तस्वीरें दिखाने के लिए। एक और अहम जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का आज दौरा है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा गुवाहाटी के बीच ये स्लीपर वंदे भारत चलेगी। आज मालदा में प्रधानमंत्री मोदी रैली भी करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वो हरी झंडी भी दिखाएंगे। सभी तैयारियां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर दुरुस्त की जा रही हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी यहां रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है, खासतौर से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। तो आज पश्चिम बंगाल के मालदा में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। वंदे भारत स्लीपर की जो अधिकतम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा से गुवाहाटी के बीच 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटे में तय करेगी। यानी सफर सुगम भी होगा और इसके साथ ही समय भी बचेगा। तो कई खासियत से भरपूर ये ट्रेन है, जिसमें ट्रेन की कुल जो यात्री क्षमता है वो 1128 की है। 16 कोचों में से 11 एसी हैं, 3 टियर कोच, 4 एसी 2 टियर कोच हैं और एक फर्स्ट एसी कोच है। ट्रेन में कवच सेफ्टी सिस्टम है, मॉडर्न टॉयलेट, मॉडर्न पेंट्री के साथ ही आरामदायक कुशनिंग भी यहां पर की गई है। कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है स्लीपर वंदे भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, उद्घाटन करेंगे स्लीपर वंदे भारत का और इसके साथ ही यहां रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो बेहद आधुनिक फीचर्स से लैस ये ट्रेन वर्ल्ड क्लास स्लीपर कोच है। रेल मंत्री की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक गुवाहाटी हावड़ा रूट पर जो हवाई किराया है वो 6000 से 8000 के बीच होता है, कभी कभी 10,000 तक पहुंच जाता है। जबकि वंदे भारत स्लीपर में गुवाहाटी से हावड़ा तक थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए मात्र रखा गया है। यानी सस्ती, सुगम और सुविधाजनक यात्रा को लेकर यह ट्रेन शुरू की जा रही है। आंचल यादव इस वक्त मालदा से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, क्या तैयारी है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की, क्योंकि शुरुआत आज से होने जा रही है, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर कैसा उत्साह है और कितनी सुविधाओं से भरपूर यह ट्रेन है? बिल्कुल, देखिए, देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात आज बंगाल वासियों को मिलने वाली है और न केवल बंगाल वासियों को बल्कि देखिए पूर्वोत्तर को भी इसकी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि ये ट्रेन बंगाल से चलकर जो है गुवाहाटी तक यानी कि कामाख्या तक जाने वाली है। और देखिए तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते कि ये मालदा की सड़कें हैं, जहां पर देखिए तमाम होर्डिंग पोस्टर्स जो है बीजेपी के झंडे वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और सामने देखिए आपको जो भाजपा के नेता हैं, यानी कि चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजूमदार हो, इस तरीके से देखिए जेपी नड्डा हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि जो नितिन नवीन है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका फोटो भी है। मौजूदा अध्यक्ष के जो कि जेपी नड्डा है, उनका फोटो है, अमित शाह का फोटो है। यानी कि बांग्ला भाषा में देखिए उनके स्वागत को लेकर यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। इसके साथ ही देखिए पूरी रोड पर आपको सिर्फ कमल के झंडे जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर जो है वो भी आपको दिखा देते कि रेल मंत्री का पोस्टर भी यहाँ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है और उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है वो रेल मंत्री नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि देखिए आज 12:45 पर देखिए ये समय होगा जब प्रधानमंत्री मोदी मालदा में होंगे और इसके बाद देखिए वे इस देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये भी देखिए देखा जा सकता है कि इसके सियासी मायने भी हैं, क्योंकि इसी साल यानी कि 2026 में असम और बंगाल दोनों जगह इलेक्शन है और इलेक्शन के लिहाज से भी देखिए इस दौरे को खास माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि 17 और 18 यानी कि आज और कल का दिन ये प्रधानमंत्री मोदी के जो बंगाल के सियासी कार्यक्रमों की शुरुआत है उसकी ओर भी ये इशारा करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है सिंगूर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं जो कि कल होने वाली है। और ये वही सिंगूर है जहां पर देखिए टाटा का नैनो प्रोजेक्ट भी लगने वाला था, लेकिन सुरक्षा की वजह से इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाया गया, जिसके बाद उसको गुजरात शिफ्ट किया गया था। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कई दौरे रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो लगातार जो है चाहे बंगाल की बात हो
या फिर असम की बात हो, दोनों जगह पर उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। और ये जो है कहीं ना कहीं हमारे बंगाल के लोगों का या फिर देखिए असम के लोगों का अधिकार छीनते हैं। हालांकि देखिए पीएम के दौरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, आप लोगों को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। ये ट्रेन आपको कामाख्या तक, असम तक लेकर जाएगी और मात्र देखिए 2,500 के करीब यानी कि 2600 के करीब इसका किराया रखा गया, जबकि आप फ्लाइट से जाते हैं तो बहुत भारी भरकम किराया लगता है। जनसाधारण के लिए अच्छा है, ठीक है, हम लोगों के लिए अच्छा है जो मोदी किया अभी। तो सबसे मैं पश्चिम बंगाल को आदमी को बोलता हूँ जो ये वंदे भारत है ना, सबसे लिए अच्छा है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। तो ये जो ट्रेन चल रही है आप लोगों के बजट में है? हाँ बजट तो कम होगा। हाँ बजट कम। इससे पहले जब आप असम जाते थे कैसे जाते थे? वो तो लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा था, वो तो ज़्यादा भीड़ था, ट्रेन में ज़्यादा भीड़ था। अभी ये ट्रेन में जाए तो थोड़ी अच्छा होगा। इस बार सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं, ममता दीदी या भाजपा? ये तो दोनों टक्कर होगा। दोनों में टक्कर? दोनों टक्कर होगा। मालदा में अभी तक बीजेपी है, मालदा में ओल्ड मालदा में अभी तक बीजेपी। रेल मंत्री कैसे काम कर रहे हैं? रेल मंत्री तक अब मेरे को मालूम नहीं। लेकिन ट्रेन तो उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है ना। तो यानी कि आपको पसंद आई ये ट्रेन जो चल रही है स्लीपर वंदे भारत? पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ काम आएगा ना सबके लिए अच्छा होगा। ममता दी करेगा, मोदी करेगा, जो भी काम करेगा अच्छा है। हाँ हाँ। चलिए, ये कह रहे हैं जो भी काम करेगा वो अच्छा है। आप बताइए ट्रेन नहीं ठीक है। देखिए कुछ लोग कैमरे से बात करने से भी कतराते हैं, हालांकि देखिए कुछ और लोग यहाँ पर हैं। सर क्या कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को, इसके सियासी मायने क्या है? इसका मायने ये बहुत बढ़िया है। मालदा में 2 ट्रेन उद्বোधन है, ये मालदा के लिए बहुत गर्व का बात है। और वो भी देखिए ट्रेन जो है अब हावड़ा से कामाख्या तक जाएगी, यानी कि कलकत्ता और कल, क्योंकि हावड़ा वहीं पर है तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर और बंगाल दोनों को जोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है। ये बहुत दिन का जनगण का ये था जो मांग था, वो आज पूरा हुआ। इसलिए मोदी जी के हम धन्यवाद जाना चाहते हैं। रेल मंत्री कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे, बढ़िया। हाँ। अच्छा, एक ट्रेन जो है वो कामाख्या से बंगाल तक भी आएगी, यानी कि 2 ट्रेनें हैं स्लीपर वंदे भारत। हाँ हाँ, 2 ट्रेन, एक मालदा से हावड़ा जाएगी और एक मालदा से कामाख्या जाएगी। मालदा से कामाख्या जाएगी, गुवाहाटी जाएगी और वो ट्रेन जो है केवल आज मालदा से जाएगी, लेकिन आने वाले समय में वो हावड़ा से गुवाहाटी तक जाया करेगी और उधर से गुवाहाटी से फिर बंगाल तक, यानी कि आपके हावड़ा तक आएगी। हाँ हाँ ठीक है। किराया भी कम रखा गया है इसका? हाँ किराया कम है, मैंने साधारण आदमी के देख के ये किराया ठीक है। हमने हाँ पहुँचेंगे हम। हाँ, टाइम भी बचेगा और काम भी बढ़िया होगा। इस बार के सियासी समीकरण गणित क्या कह रहे हैं बंगाल के? बंगाल में दीदी उलझेगा। अच्छा, दीदी एकदम जाएगा, इस बार दीदी का कोई बचा नहीं सकेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बहुत सारे लोग तो दीदी के साथ में, वो कहते दीदी अच्छा काम करती है हमारे बंगाल में। दीदी माँ माटी मानुस बोलता है, माँ माटी मानुस यहाँ परेशान है। हाँ, यह कोई क्षेत्रीय बात नहीं है जिसमें आदमी, साधारण आदमी आपका परेशान नहीं है। हाँ, उसको जो नेता साहब है नीचे तक, वो भी करप्टेड है। हमने देखा यहीं से, देखिए अभी एक मजदूर की हत्या कर दी गई है पास में ही। हाँ हाँ, ये तो हत्या धर्षण ये आम बात हो गया है ये दीदी के राज में। इसीलिए यार कोई विचार नहीं है दीदी का, तो इसीलिए इस पर आदमी ठान लिया है जो चेंज होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार दीदी को हटा दिया जाएगा? हाँ हटा है। लेकिन ये बताइए, पिछली बार हमने देखा था 2021 में खेला ओबे बहुत चला था, इस बार का नारा क्या रहेगा? पिछली बार तो खेला ओबे था। इस बार नारा होगा
इस बार बीजेपी आएगा। चलिए वो तो देखिए मतदाता बताएगा किसको लाना है, किसको हटाना है, कौन रहेगा कौन जाएगा। लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे रहेगा भ्रष्टाचार और प्रशासन का जो ये तृणमूलीकरण, ये रहेगा। तो यानी कि ईडी वर्सेस ममता जो चल रहा है वो सही चल रहा है। है एकदम। लेकिन वो तो परेशान है, वो तो कह रही है जबरदस्ती परेशान कर रही है, मोदी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, गलत कर रही है। आम आदमी तो ठीक बोल रहा है, दीदी बोल रहा है कि तो आम आदमी बोल रहा है कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। लेकिन ममता जी के समर्थन में जितने लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो तो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है और इसका जवाब हम ममता दीदी को जिता के देंगे। ममता दीदी को जो पास रह के प्रॉफिट पाता है वही बोल रहा है। आम आदमी बोलता है जो इसमें चेंज होगा। तो बिल्कुल देखिए वंदना, यहाँ पर ये बंगाल की जनता है, मालदा की जनता है जो कह रही है कि आम आदमी ने ये ठाना है कि इस बार ममता दीदी को हटाना। कि देखिए ये तो बिल्कुल आंचल देखकर अच्छा लगा कि यहाँ के लोग भी अलग-अलग जागरूक जगह पर हैं और वो जो जमीनी मुद्दे हैं, जो यहाँ पर सियासी हलचल भी चल रही है, उसको लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। और भी लोगों से आप बातचीत करने का प्रयास करें और उनसे समझें कि आज जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है किस तरीके से वो महत्वपूर्ण होने वाला है, कैसे वो उनका स्वागत करेंगे। तस्वीरें भी आप दिखाते रहें क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की ओर से बीजेपी क्योंकि खासी उत्साहित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तो क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल देखिए अभी हम कार्यक्रम स्थल से 2 से 3 किलोमीटर अभी दूरी पर हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ से हम लोग जाएंगे, उसके बाद स्टेशन में हम लोग वो तस्वीरें दिखा पाएंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है रेलवे स्टेशन, मालदा रेलवे स्टेशन पे, उससे कुछ दूरी पर लगातार आपको देखिए तैयारियां देखने के लिए मिल रही है। झंडे नज़र आ रहे हैं, लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है मोदी के, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर चाहे जो स्थानीय नेता है उनके पोस्टर नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए लोगों में उत्साह ज़रूर बरकरार है। आपने कहा कि कुछ और लोगों से बात करें, एक और हैं उनसे बात करते हैं। इस बार स्लीपर वंदे भारत की सौगात आप लोगों को मिलने जा रही है। अच्छा, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में पूड़ी और आलू की सब्जी का चलन बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हैं, पूड़ी तल रही हैं, कैसी बनी है? पूरी लूची सब्जी। पूड़ी सब्जी, हाँ लोग खाना पसंद करते हैं पूड़ी सब्जी। हाँ ममता दीदी कैसे काम कर रही है? बालो करे। बालो तो यानी कि आप तो अच्छा बता रही है, अच्छा कर रही है। अच्छा आपको क्या क्या सुविधा मिली है? আমি অত বক্তব্য নেব। देखिए डरते भी है लोग बोलने से। आप यहाँ देखिए कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है बंगाल वासियों। अच्छी बात है। और मुझे तो ट्रेन का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हो रहा तो अच्छी बात है। 2.5 घंटे आपका समझाने से बचेगा, 2.5 घंटे जो एक्स्ट्रा आपका लगता था वो बचेगा। इसके साथ ही देखिए किराया 2600 के करीब है, तो जाहिर सी बात है कि जो 10,000 8,000 आप फ्लाइट में फूकते थे वो बचेगा। आम आदमी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है ट्रेन का सिर्फ जो हो रहा है इसमें आम आदमी। मुद्दे कौन से? चलिए आपने कहा ट्रेन तो एक अलग मुद्दा हो गया, आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है बेरोजगारी और शिक्षा, हॉस्पिटलिटी। ये सब होगा तो बहुत अच्छा होता। ट्रेन के बदले ये सब होता तो बहुत अच्छा होता। तो इस बार किससे उम्मीद है, कौन कर पाएगा ये सब? उम्मीद तो यहाँ पर टीएमसी तो 15 साल से है, उससे भी कुछ हो नहीं रहा है। और बीजेपी जो सेंट्रल में है उससे भी कुछ हो नहीं रहा है। इस दोनों को छोड़कर अलग कोई आएगा तो मुझे लगता है सीपीएम की बात तो नहीं कर रहे जो पहले थी? हाँ, सीपीएम अच्छा था। इस टीएमसी और सीपीएम में क्या ज्यादा फर्क आप देख रहे हैं? दोनों तो एक ही जैसे है। एक ही जैसी कहा। टीएमसी सीपीएम जब था तो काम बहुत हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन टीएमसी जब से आए हैं उससे काम तो कुछ नहीं होता है। लेकिन और शिक्षा व्यवस्था जो है ना उसको बर्बाद कर दिया टीएमसी ने।
बीजेपी भी तो आप लोग के लिए काम कर ही रही है। बीजेपी ये कहती है लगातार हमारी जो तमाम योजनाएं हैं उनको ममता दीदी लागू कहाँ करने देती है। ना हर घर जल योजना लागू होने दी, ना आयुष्मान योजना लागू होने दी, ना राशन योजना लागू होने दी। इसके अलावा देखिए लोगों को जो आवास योजना मिल सकती थी, उज्ज्वला योजना मिल सकती थी, कहाँ वो सब योजनाएं लागू हुई हैं? देखिए ये सब जो योजना आपने बताई ना, ये सब से जो निम्न स्तर का लोग है उसको ही फायदा होगा, मिडिल क्लास को कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे एजुकेशन अच्छा हो तो नौकरी अच्छी होगी। ठीक है, एजुकेशन की बात की, आप देख ही रहे यहीं से सटा हुआ राज्य है बिहार। बिहार में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बिहार में एयरपोर्ट खुल रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो सुविधाएं हैं वो बिहार वासियों को मिल रही हैं। तो कौन दे रहा है? वो भी तो केंद्र सरकार ही दे रही है। बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ आदमी, बंगाल से भी बहुत पिछड़ा हुआ बिहार है। बिहार तो बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज तो बिहार में आपने हॉस्पिटलिटी की बात की, यहाँ पर देखिए चाहे तमाम सुविधा देने की बात हो या फिर देखिए स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर एक चीज़ बिहार के लोगों को मिल रही है आज की तारीख में। मुझे तो जो पता है बिहार में बहुत ही गरीबी या बोले ठीक है आंचल, वो बहुत लोग खराब है इस बात बिहार को का समझ जो रहे हैं हाल कि है उनके ना, लिए बहुत कौन खराब है। बेहतर है, मुझे- कौन उनको बिहार- सुविधा दे सकता है या उनके हित में काम कर सकता है। लोग जागरूक हैं, ये देखकर अच्छा लग रहा है। आप लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखिएगा, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश भी करिए और प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उस पर भी नजर रखिएगा। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पीएम मोदी मालदा में 3,250 करोड़ की लागत से कई रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास होगा, जहां हावड़ा और गुवाहाटी में कामाख्या के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे और पूरी तरीके से वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक है, आरामदायक है और किफायती लंबी दूरी की यात्रा का अनुभव देने वाली है। पीएम मोदी हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। पोर्ट गेट सिस्टम से अंतर्देशीय जल परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी 7 अमृत भारत ट्रेनों को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी की सौगात से पश्चिम बंगाल का बाकी राज्यों के साथ जो रेल संपर्क है वो मजबूत होगा। इसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। न्यूज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है बंगाल के मालदा में। यहाँ की जनता से बात करेंगे, चुनावी मुद्दे क्या हैं और इस बार जनता किन मुद्दों के आधार पर मतदान करने जा रही है। क्या बोल रहे इस हैं? बार चुनावी मुद्दा क्या है? एकदम अपना है, जो देख रहे हैं उसी का है। जो देख रहे हैं हाँ, यहाँ है बस। इस बार माँ माटी मानुस नहीं चलेगा। ये तो बोलना ठीक नहीं है, इतना जानिए कि जो है सब ठीक। लेकिन मुद्दे तो कुछ होंगे, आप मतदान करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर मतदान करेंगे? और देखिए वो सब ये सब बात गोपनीय रहता है। देखिए इन्होंने बता दिया है कि जो देख रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर ये अपने मुंह से नहीं कह रहे, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी चीजें जो है। आप बताइए, आपके मुद्दे क्या? मुद्दे पूछने से विकास रहेगा, रोजगार रहेगा, शिक्षा रहेगी, सुरक्षा रहेगी, क्या? सुरक्षा रहेगा, शिक्षा रहेगा, रोजगार, हाँ ये सभी है। मैम आप बताइएगा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, रोजगार रहेगा, बंगाल की जनता क्या चाहती है इस बार? ऑब्वियसली एजुकेशन एंड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। शिक्षा है बंगाल के अंदर? शिक्षा तो है, पर उसका प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। जैसे रिक्रूटमेंट वगैरह चालू होना चाहिए हर साल, जो बंद हो रखा है। रिक्रूटमेंट वगैरह हो जाने से फिर सब कुछ मतलब लेवल में आ जाएगा। बाकी सब तो बाकर ठीक है। हमारा वंदे भारत, बहुत सारा वंदे भारत अभी हमको मालदा टाउन या फिर सिलीगुड़ी हावड़ा से मिल जाता है। अभी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ है और रिक्रूटमेंट वगैरह अगर अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा। यानी कि रोजगार मुख्य मुद्दा है, एकदम स्वास्थ्य, शिक्षा। शिक्षा स्वास्थ्य तो बिल्कुल ज़रूरी है। स्वास्थ्य और हॉस्पिटल वगैरह का डेवलप हो जाए तो फिर अच्छा होगा। नहीं, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर जो चल रहा है वैसे ही रहना है? ऐसे तो पता नहीं। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইমপ্রুভমেন্ট, দ্যাটস অল। যেটা যার দ্বারা হবে সেই আসবে, দ্যাটস অল। चुनावी मुद्दा क्या है आपका? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है या फिर कुछ और? अच्छा जाए वही अच्छा लगता है। स्वास्थ्य भी चाहते हैं, शिक्षा भी चाहते हैं और रोजगार भी चाहते हैं। अगर आए तो बहुत ही बढ़िया है,
और चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आए, मोदी आए और भी सुरक्षा चीज़ हो, छोटी छोटी चीज़ों से और भी ध्यान दे। बहुत कुछ है जो मतलब सुधार। अत्याचार बहुत होता है बंगाल में। अब वो पता नहीं है क्यों होता है, नहीं होता है। और हिंदू में थोड़ा सा भड़काव देता है, उसी वजह से होता है हिंदू का ये सब। नहीं तो ऐसे ठीक है, काश हो अच्छी तरह से, शिक्षा की तरह से, बुद्धि सब अच्छे तरह से चले, सब मिलजुल कर रहे, यही चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा चुनाव को देखते हुए काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बीच प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है बंगाल वासियों को देने वाली है, जिसमें से रेल और सड़क परियोजनाएं जो है वो शामिल है। आपको दिखा दें कि देखिए यही वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जिसको सजाया जा रहा है और पूरे स्टेशन पर देखिए भव्य तैयारियां आप देख पा रहे होंगे, जो कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हावड़ा से गुवाहाटी यानी कि कामाख्या के बीच में देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे तैयारियों का जायजा लिया जा सके। एक बार तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले यानी कि उनके आगमन से पहले जो एक रिहर्सल होता है वो भी स्टेशन पर देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि कल वर्चुअली कई ट्रेनों को हरी झंडी पीएम जो है दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कामाख्या से और सीधे तौर पर बंगाल के लिए एक और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है, उसको भी यहीं से वर्चुअली हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। इसके साथ ही देखिए जो कह सकते हैं कि कल्चरल लोकगीत होते हैं, डांस होता है, वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आगमन है वो उसके सियासी मायने भी है। और इसके साथ ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हुगली जिले के सिंगूर